देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। ये सत्र कई मायने में खास होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई सांसदों ने शपथ ले ली है। बाकी सांसदों को भी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब शपथ दिला रहे हैं। आज ही स्पीकर पद पर चुनाव भी होना है। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत से पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के सदन के सदस्य की शपथ दिलाई, फिर चेयर के सहयोगी सांसदों को शपथ दिलाई गई। उसके बाद मंत्रियों व बाकी सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। मोदी सरकार 3.0 का संसद में पहला सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। इंडी गठबंधन इसकी तैयारी पहले ही कर चुका है। संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। बता दें कि राष्ट्रपति 27 जून को संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को बहस शुरू होगी। वहीं 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। ये सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होने वाली है। लोकसभा सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा 18वीं लोकसभा नए संकल्पों के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह नई उमंग, नए उत्साह और नई गति को प्राप्त करने का अवसर है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार और गौरवमय तरीके से संपन्न हुआ। यह 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमारे देश के नागरिकों ने लगातार तीसरी बार किसी सरकार पर भरोसा किया है तो उसका मतलब है कि उन्होंने सरकार की नीति और नीयत पर मुहर लगाई है। मैं आप सभी के समर्थन और भरोसे के लिए आभारी हूं। सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति जरूरी है। सुनिए। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है।